हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर बेसिक मैथमेटिक्स में। मेरा नाम है परवेज आलम और प्रेजेंटली मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ आईआईटी कानपुर में। तो चलिए कुछ नई चीज सीखते हैं इसमें। पिछले लास्ट 3 वीडियो में मैंने आपको एक्सपोनेंट्स के सारे रूल्स बता दिए हैं। ठीक है, तो सब इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले उन 3 वीडियोस को देख लो, क्योंकि उसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है एक्सपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, घात या घातांक के बारे में। तो इसमें हम थोड़े से प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम मतलब जितने भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसमें मैंने थोड़े टफ क्वेश्चन ऐड करके हैं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आए और उसको अच्छे से कहीं पे आप इंप्लीमेंट कर सको, कहीं पे लगा सको। और टफ क्वेश्चन है तो आपको मतलब पूरा ज्ञान ना भूल जाओ। ठीक है, तो इसमें थोड़े मैंने टफ क्वेश्चन ऐसे कर रखे हैं और इन क्वेश्चन को देख के बेहोश मत हो जाना बस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये थोड़ा सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले मैंने सिंपल से स्टार्ट कर रखा है ताकि ज्यादा कुछ डरावना ना हो जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे है √64। ये √60, ये इसे बोलते हैं √64। ठीक है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे और किस तरह इसे और लिख सकते हैं। पहली चीज मैं ये बता दूं, मैंने इसे बहुत बार बता रखा है कि आगे प्लस होता है, वन भी आगे गुणे में होता है, बट्टे में भी आगे डिवाइड होता है, बट्टे में भी वन होता है। और पावर हमेशा किसी की भी हो, वन होती ही होती है। ठीक है, मगर वो चीज लिखते नहीं। ठीक है, ये सब लिखते नहीं, मगर रूट में यहाँ पे 2 होता है और इसे लिखते नहीं। ये एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने इसे बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। इसे हम और किस तरह लिख सकते हैं, इसे हम पावर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी रूट को। और 1/, यहाँ पे वो टर्म आएगा जो यहाँ लिखा रहता है। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन लिखा है तो इसका मतलब 2 है, तो 1/2 आ जाएगा। ये लिख दिया है मैंने। और पावर देखो, एक तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट इसे लिख सकते हो, 1/2 यहाँ लिख सकते हो, मगर मैंने इस फॉर्म में करके दिखा रखा है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सिर्फ मैंने अपने सुटेबिलिटी के लिए यहाँ ऐसे करके लिख रखा है। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे भी लिख सकता था 1/2 ऐसे करके। ठीक है, तो इसे 1/2 के फॉर्म में मैंने लिख लिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो वर्गमूल के या रूट निकालने के, ये जैसे ये रूट है, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, मतलब कोई मेथड्स होते हैं इसे निकालने का। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल एक प्रोसीजर का यूज कर रखा है। प्रोसीजर क्या होता है कि 8 को क्या कोई ऐसा डिजिट है जिसको आपस में ही गुणा करने पे या उसका स्क्वायर करने पे इतना ही आ जाए। ठीक है, ये सिंपल चीज है। जैसे कि कहीं पे 4 लिखा है तो ये किसका वो होगा, 2 का स्क्वायर बन सकता है। मतलब कोई ऐसा डिजिट, देखो यहाँ पे तो 2 ही रहे, कोई ऐसा डिजिट जो यहाँ पे रहे तो उसका उतना टर्म आ जाए। ठीक है, उतना ही डिजिट आ जाए। जैसे कि यहाँ पे 64 है तो किसकी कितने से गुणा करोगे, 64 ही आ जाती है। यहाँ पे देखो मैंने 8 लिख रखा है कि 8 स्क्वायर का क्या मतलब होता है, या 8 की पावर 2 हो तो उसका क्या मतलब है कि 8 को 2 बार गुणा करना है। और 8 को 2 बार गुणा करो कितना आएगा, 8×8 = 64। ठीक है, तो इसे मैंने सिंपल फॉर्म में तोड़ लिया, इसे कहते हैं फैक्टराइज करना। ठीक है, इसे तोड़ देना। ठीक है, तो 8 की पावर मैंने 2 लिख दी और ये जो टर्म था ये पूरा का पूरा मैंने ऐसे ही उतार दिया। अब मैंने एक रूल बताया था तुम्हें कि किसी की पावर कुछ है और उस पूरे की पावर, ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब पूरा, ब्रैकेट नहीं लगा होता तो सिर्फ इसका पावर होता, मगर ब्रैकेट लगा तो मतलब ये पूरे का है। तो पूरे का और इसका दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, ये मैंने पहले रूल बता रखा है। तो 2 की 1/2 से गुणा होगी तो कितना आएगा, ये मैंने वीडियो थर्ड या फोर्थ में फ्रैक्शन, फोर्थ वीडियो 4 में, मेरे ख्याल से पार्ट 4 में मैंने रूल्स के बारे में बता रखा है, फ्रैक्शन के रूल्स के, कि आपस में गुणा कैसे होता है। तो 2 की गुणा 1/2 से कितना आएगा, डायरेक्ट ऐसे हो जाता है। तो ये 2/2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा भागा देने पे तो कितना आएगा 1। किसी की भी पावर 1 हो तो उतना ही आ जाता है 8, हमेशा ऊपर 1 रहता है। अब लिखो या ना लिखो या हटा दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। 8 आ गया आंसर। तो ये देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया इसका। ठीक है, इसी तरह हम सॉल्व करते हैं। अब देखो कहीं पे किसी ने अगर अपना भेजा यूज कर लिया और इस तरह क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, जैसे तुम्हारे टीचर ने जैसे खेल खेलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दिया
और रूट लिख दिया 64 लिख दिया। अब तुम्हें तो यही पता है कि रूट को हमेशा 64 का रूट निकालते हैं तो 8 आएगा, और साला तुम इसको सॉल्व करोगे और 8 लिख दोगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पे उसने ट्रिक बाजी, देखो मैंने ट्रिक बाजी करके यहाँ एक लगा दिया, 1 लगा दिया। इसका मतलब अब होगा कि मैंने देखो यहाँ पे बताया था 2 है, और ये 2 बट्टे में चला जाता है। इसी तरह ये 1 है और ये बट्टे में आ जाएगा यहाँ पे। तो 1/1 कितना हुआ? 1। तो 64 की पावर कितनी हुई? 1। अब लिखो या ना लिखो, 64 आ गया आंसर। मतलब इसकी पावर 1 है ना, 1 का भी लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, तो 64 आ गया आंसर। देख रहे हो, एक चीज लिखने पे आंसर में कितना फर्क है दोनों में। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 8 है, यहाँ 1 लिखा है तो 64 है। ठीक है, अब देखो उस 1 को मैंने -1 कर दिया। ठीक है, एक और खेल। ठीक है, अब इसको -1 ठीक उसी तरह नीचे जाएगा, जिस तरह 1 नीचे गया, जिस तरह 2 यहाँ से उठ के नीचे गया। ठीक है, उसी तरह ये यहाँ पे 2 लिखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं, कुछ समझना मत, 2 हमेशा होता है, लिखते नहीं है। ठीक है ना, ये -1 यहाँ नीचे आ गया। और पार्ट 2 में, बेसिक मैथमेटिक्स से पार्ट 2 में मैंने 1/-1 अगर होगा तो कितना आएगा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ये माइनस ऊपर चला जाता है, और 1 से 1 डिवाइड करो कितना आएगा? 1 आएगा, -1 आएगा। -1 मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो 64 की पावर -1 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? -1 को सॉल्व करोगे तो मैंने कहा था कि किसी की पावर अगर माइनस होती है उसको बट्टे में ले लो, बट्टे में जाता है उसका, बट्टे में चला जाता है ऐसे। देखो ये 1/64 हो गया, ये इस तरह लिखा हुआ है 64 -1। और मैंने कहा था उसको, ये माइनस में कोई भी चीज है अगर वो नीचे लिखी होती तो ऊपर ले जाते तो उसकी पावर प्लस हो जाती। ठीक है, और ऊपर है नीचे ले जा रहे हैं तो भी उसकी पावर प्लस हो जाएगी। जैसे ये है ना 1/64 लिखा और यहाँ पे सिर्फ माइनस होता, ऊपर ले जाते हैं तो 64 प्लस में हो जाता। ये इतना, यहाँ पे देखो माइनस है तो वो नीचे जाएगा 1/64 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना करके 1/64 इसका आंसर होगा। 1/64 करके छोड़ देना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बस देखने में भयंकर लग रहा है मगर वो आराम से जाएगा। ठीक है, इसको देख रहे हो सिंप्लीफाई करके कितना है इसका आंसर? 2। अब मैंने जितने रूल बताए हैं सारे रूल अप्लाई करो। पहला तो मैंने ये बता दिया है, अभी सारा एक्सप्लेन कर रहा था। -3 है तो क्या लिखोगे? बट्टे में चला जाएगा, किसके जाएगा? 8 के पावर में गया ना। और ये -1 ये पूरे के ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट को मैंने इस सिंबल में को कर लिया, ये वाला ब्रैकेट। ये ब्रैकेट में कोई फर्क नहीं है, बस ऐसा दिखने में लग रहा है कि हाँ ये यहाँ से शुरू है तो ये यहाँ पे खत्म है। अगर मैं इसी ब्रैकेट का यूज करता थोड़ा डिफिकल्टी होता, कौन सा कहाँ शुरू कौन सा कहाँ खत्म है। ठीक है, तो ये -1 तो बाहर है, बाकी इसको मैंने अंदर ही ऐसे करके ब्रैकेट में लिख दिया कि 1/-1/3 आएगा। ठीक है, तो 8 को मैं इस तरह भी तोड़ सकता हूँ। ये फैक्टराइज करना मैंने अभी तक बताया नहीं है मगर हल्का हल्का मैंने बता रखा है। इसके वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट इसमें इसका वीडियो में बनाऊंगा फैक्टराइजेशन का। 8 को देखो इस तरह कैसे तोड़ सकते हैं। 8 है तो इसे थोड़ा ढंग से समझो कि 2 को ना 3 बार गुणा करना है, और 2 को 3 बार गुणा करोगे तो 8 आएगा कि नहीं आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। अब इसकी पावर 3 है, पूरे की पावर 1/-3 और इस पूरे की पावर -1 है। और मैंने अभी रूल बताया था, इस तरह अगर कोई फॉर्म में हो तो सारी घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। ये देखो सब आपस में गुणा हो गई। गुणा कैसे कैसे करोगे? सबसे पहले 3 की -1 से हुई, कितना है? -3। अब माइनस ये 1/-3 बोलो या -1/3 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको गुणा करोगे ना आपस में। अब ये वीडियो 3 में मैंने ढंग से एक्सप्लेन कर रखा, उसे भी पहले देख लो, डायरेक्ट यहाँ मत देखना नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। माइनस की अगर गुणा माइनस होती तो प्लस आ जाता है, पहले तो ये लिख लो। अब 1/3 की 3 से गुणा करोगे तो ऊपर वाला ऊपर से ही गुणा होता है, 3 × 3 3/3 आ जाएगा।
3/3 कितना हुआ 1। यहाँ पे कितना आएगा इस पूरे की जगह 1, ये मैंने लिख दिया 1। कितना सिंपल है, बस उसको सॉल्व करते रहो और करते रहो, ये 1 आ गया। तो 2 की पावर 1 कितना हुआ 1, हो गया। देख रहे हो ये इतना भयंकर जैसा दिख रहा है बस, मगर सॉल्व करने में वो एकदम छोटा सा। बस हमें नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की कि करना क्या क्या है और कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं 2 दिन बाद अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो उसको भी जाके जरूर देखना कि वो भी, उसमें भी ज्यादा ही टफ क्वेश्चंस होंगे और ज्यादा ज्ञान आपको मिलेगा, जिससे आप ज्यादा किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका मैथ वीक है, और कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करें, और कोई सजेशन है तो उसके लिए प्लीज कमेंट करें, अपना फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, बेल आइकन का बटन दिया हुआ है, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।